हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नदीम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अकेडमी ऑफ बुक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही फेमस बुक है पॉलिटिक्स बाय एंड्रयू हेवुड। उसका लेटेस्ट वर्जन आया है। सो ग्रीन कवर का उसका पेज है। मैं उस बुक के बारे में आज ओवरव्यू या फिर आप रिव्यू कह सकते हैं, रिव्यू करूंगा। सो जानेंगे उसके कंटेंट के बारे में। आपको एक बार बुक दिखा देता हूँ। सो ये है बुक 5th एडिशन पॉलिटिक्स बाय एंड्रयू हेवुड। ये बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है। जानेंगे इसके पब्लिकेशन के बारे में, ऑथर के बारे में, कंटेंट के बारे में, लेवल ऑफ लैंग्वेज के बारे में, पैटर्न ऑफ लैंग्वेज के बारे में। इसको प्राइस देखेंगे इसका कि इसका जो एक्चुअल प्राइस है, जो अगर हम ओरिजिनल बुक खरीदे तो उसका क्या पड़ेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को डिस्कस करेंगे। और ये जो मैंने बुक जो फोटो स्टेट कराई है, इसका प्राइस मेरे को कितना पड़ा है, सब चीज देखने के बाद इसको ओवरऑल स्टार्स देंगे आउट ऑफ 5। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, ये है पॉलिटिक्स बाय एंड्रयू हेवुड। एंड्रयू हेवुड इसके ऑथर हैं और पॉलिटिक्स इसका बुक का नाम है। ये 5th एडिशन जो है, लेटेस्ट एडिशन है। इसका ग्रीन कवर है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए इसके कंटेंट के बारे में देखते हैं। सो इसका जो पब्लिकेशन है वो देख सकते हैं आप यहाँ पर, मैकमिलान इंटरनेशनल हायर एजुकेशन, रेड ग्लोब प्रेस। ठीक है, तो काफी रिनाउंड पब्लिकेशन है। और ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ब्रीफ कंटेंट देख लेते हैं, इसके बाद इसका डिटेल्ड में कंटेंट देखेंगे। या आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रीड कर सकते हैं। मैं 1 बाय 1 बता देता हूं। ब्रीफ कंटेंट्स, व्हाट इज पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल आइडियाज एंड आइडियोलॉजीज। और ये पूरे के पूरे जो चैप्टर्स है मिक्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल आइडियाज और आइडियोलॉजीज की भी एंड्रयू हेवुड की आती है। उन्होंने पूरी एक पर्टिकुलर बुक बनाई हुई है इसको लेकर। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं वो मिक्स देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, व्हाट इज पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल आइडियाज एंड आइडियोलॉजीज, पॉलिटिक्स एंड द स्टेट। जो स्टेट होता है उससे पॉलिटिक्स कैसे रिलेटेड होती है। डेमोक्रेसी एंड लेजिटिमेसी, regimes of the modern world, nation and nationalism, political economy and globalization, politics, society and identity, political culture and the media, representation, elections and voting, parties and party systems, groups, interests and movements, constitutions, law and judges, political executives and leadership. उसके बाद आता है assemblies, public policy and the bureaucracy, multi-level politics, सिक्योरिटी, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, वर्ल्ड ऑर्डर एंड ग्लोबल गवर्नेंस, इज पॉलिटिक्स ब्रोकन। तो इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, इसके देख लेते हैं डिटेल्ड में। ये इसका डिटेल, तो इसको 1 बाय 1 मैं आपको बता देता हूं। सबसे फर्स्ट चैप्टर इसका व्हाट इज पॉलिटिक्स। इसके में जो सब हेडिंग्स है सिर्फ वो रीड कर लेता हूं, क्योंकि उसकी भी सब हेडिंग्स है, वो आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं खुद। ठीक है, तो इसमें हम व्हाट इज पॉलिटिक्स में हमको पढ़ने को मिलेगा डिफाइनिंग पॉलिटिक्स। सबसे पहले हम पॉलिटिक्स को डिफाइन करेंगे। पॉलिटिक्स एज द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स एज पब्लिक अफेयर, पॉलिटिक्स एज कॉम्प्रोमाइज एंड कंसेंसस, पॉलिटिक्स एज पावर। ठीक है, तो ये सारी के सारी चीजें हम व्हाट इज पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे। स्टडीइंग पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन अ ग्लोबल एज। उसके बाद सेकंड चैप्टर आता है पॉलिटिकल आइडियाज एंड आइडियोलॉजीज। इसमें देख सकते हैं आपकी व्हाट इज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। हम क्लासिकल आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जो पुरानी होती हैं, जो ठीक है, लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म। फिर उसके बाद कुछ अदर आइडियोलॉजीज होती हैं, जैसे एनार्चिज्म, फासिज्म, फेमिनिज्म, ग्रीन आइडियोलॉजी। इनको जो है कंटेम्प्रेरी आइडियोलॉजीज भी बोला जाता है। ठीक है, इसी के बाद हमारा थर्ड चैप्टर आता है पॉलिटिक्स एंड द स्टेट। उसके अंदर डिफाइनिंग स्टेट, पहले स्टेट को डिफाइन करेंगे। उसके बाद डिबेटिंग द स्टेट, उसके बाद एक्लिप्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, उसके बाद फोर्थ आता है हमारा चैप्टर डेमोक्रेसी एंड लेजिटिमेसी। उसके अंदर हम पढ़ेंगे लेजिटिमेसी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी, डेमोक्रेसी। ठीक है, इसी तरीके से हमारा 5th चैप्टर शुरू हो जाता है। फिर रिजाइम्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड में जो कौन कौन से रिजाइम है, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ रिजाइम क्लासिफिकेशन, मॉडर्न सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल रूल। इसी तरीके से नेशंस एंड नेशनलिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट इज नेशन, नेशन की जो एक परिकल्पना है वो क्या है, नेशन किसको बोलते हैं। वैरायटीज ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म भी अलग अलग तरीके के होते हैं। बहुत से लिबरल नेशनलिज्म होता है, बहुत सा कंजर्वेटिव नेशनलिज्म होता है, बहुत सा एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म होता है। जो स्टेट अपना आपको एक्सपेंशन करने की पॉलिसी को अपनी जो फॉरेन पॉलिसी में लगाते हैं उसको बोलते हैं एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म। एंटी कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल नेशनलिज्म। उसी तरीके से द फ्यूचर ऑफ नेशनलिज्म क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल इकोनॉमी, वेराइटीज ऑफ कैपिटलिज्म के बारे में पढ़ेंगे और ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है 8th चैप्टर पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड आइडेंटिटी। पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, आइडेंटिटी, पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद 9th चैप्टर आता है पॉलिटिकल कल्चर एंड द मीडिया, पॉलिटिकल कल्चर, द मीडिया एंड पॉलिटिक्स, पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स। उसके बाद आता है आपका 10th चैप्टर रिप्रेजेंटेशन एंड इलेक्शंस एंड वोटिंग, रिप्रेजेंटेशंस, इलेक्शन एंड वोटिंग बिहेवियर के बारे में जानेंगे इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम, पार्टी पॉलिटिक्स, पार्टी सिस्टम्स, अ क्राइसिस ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स। उसके बाद आता है 12th चैप्टर ग्रुप्स, इंटरेस्ट एंड मूवमेंट्स, ग्रुप पॉलिटिक्स, सोशल मूवमेंट्स इसके अंदर हम पढ़ने को देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस, लॉ एंड जजेस,
कॉन्स्टिट्यूशंस, द लॉ एंड जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद आता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स एंड लीडरशिप, रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव, पावर इन द एग्जीक्यूटिव हु लीड्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के बारे में जानेंगे। और उसके बाद आएगा लीडर एंड लीडरशिप, ठीक है। उसके बाद 15th आता है असेंबलीज। असेंबलीज के अंदर हम पढ़ेंगे रोल ऑफ असेंबलीज, स्ट्रक्चर ऑफ असेंबलीज, परफॉर्मेंस ऑफ असेंबलीज, ठीक है। उसके बाद आता है 16th चैप्टर पब्लिक पॉलिसी एंड द ब्यूरोक्रेसी, द पॉलिसी प्रोसेस, रोल ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेटिक पावर आउट ऑफ कंट्रोल। उसके बाद आता है 17th चैप्टर मल्टी लेवल पॉलिटिक्स। इसके अंदर हम पढ़ते हैं पॉलिटिक्स, टेरिटरी एंड मल्टी लेवल गवर्नेंस, ठीक है। उसके अंदर हम पढ़ते हैं सब नेशनल पॉलिटिक्स, ट्रांसनेशनल रीजनलिज्म। उसके बाद 18 चैप्टर है हमारा सिक्योरिटी, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। उसके अंदर हम पढ़ते हैं डोमेस्टिक सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी। फिर आता है हमारा 19 चैप्टर वर्ल्ड ऑर्डर एंड ग्लोबल गवर्नेंस, जिसके अंदर हम 21st सेंचुरी वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं, ग्लोबल गवर्नेंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 20th चैप्टर इज पॉलिटिक्स ब्रोकन, ये हमारा लास्ट चैप्टर है, अ क्राइसिस ऑफ एंटी पॉलिटिक्स, व्हाई वी हेट पॉलिटिक्स। उसके बाद मेंडिंग पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें पढ़ते हैं हम अपने लास्ट चैप्टर में। तो ये था इसका डिटेल्ड कंटेंट, मैंने आपको कंटेंट दिखा दिया है, ठीक है। आप जो है जज कर सकते हैं कि बुक कैसी है। उसके बाद हम इसका एक बार लेवल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं कि हमारा अगर हम इस बुक को खरीदते हैं उसके बाद हम इसको रीड करते हैं तो हमारे ये बुक कितने समझ में आती है, इसकी जो लेवल ऑफ लैंग्वेज है वो हार्ड है, मॉडरेट है या फिर ईजी टू अंडरस्टैंड। अब जैसे यहाँ पर इसका पैटर्न भी दिखाऊंगा और लेवल भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहला पैटर्न है इसका, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट इज पॉलिटिक्स, चैप्टर नंबर 1 है व्हाट इज पॉलिटिक्स। यहाँ पे पहले एरिस्टोटल का एक कोट है, मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। मैन जो होता है वो पॉलिटिकल एनिमल होता है बाय नेचर, नेचर के द्वारा जो है एक पॉलिटिकल एनिमल बनाया गया है। उसके बाद प्रीव्यू आता है पूरे चैप्टर का। सो पॉलिटिक्स इज एग्जिस्टिंग बिकॉज पीपल डिसएग्री, दे डिसएग्री अबाउट हाउ दे शुड लिव, हु शुड गेट वोट, हाउ शुड पावर एंड अदर रिसोर्सेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड, should society be based on cooperation or conflict, and so on. They also disagree about how such matters should be resolved, how should collective decisions be made, who should have a say, how much influence should each person have. तो आप जैसे देख सकते हैं कि काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड है इसकी लैंग्वेज, ठीक है। अगर आपकी पॉलिटिक्स में बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप इस बुक को समझ सकते हैं। उसके बाद ये प्रीव्यू था, उसके बाद की इश्यूज आते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे जब आप इस चैप्टर को रीड कर लेते हैं। उसके बाद आता है एक बार और रीड कर लेते हैं डिफाइनिंग पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या है, तो सो पॉलिटिक्स इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस इज द एक्टिविटी थ्रू विच पीपल मेक, प्रिजर्व एंड अमेंड द जनरल रूल्स। कुछ जनरल रूल्स होते हैं सोसाइटी के। सो पॉलिटिक्स के द्वारा क्या किया जाता है, जो लोग होते हैं वो कुछ रूल्स बनाते हैं, कुछ रूल्स को अमेंड करते हैं मतलब चेंज करते हैं, और कुछ रूल्स को प्रिजर्व करते हैं, बचा कर रखते हैं, ठीक है। अंडर विच दे लिव, और उन्हीं रूल्स के अंदर वो रहना भी पसंद करते हैं। Although politics is also an academic subject, sometimes indicated by the use of politics with a capital P, it is then clearly the study of this activity. ठीक है, बहुत easy to understand, आई थिंक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी अगर आप इस बुक को खरीदते हैं, ठीक है। और इसका आप देख सकते हैं पैटर्न क्या है, जो है बहुत अच्छी तरीके से क्वालिटेटिव फॉर्म में लिखा गया है पूरा कंटेंट, और उसके अंदर जो बॉक्सेस का यूज भी किया गया है, जैसे ये है, जैसे ये बॉक्स है अथॉरिटी के बारे में अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो जाएगा कि अथॉरिटी किसको बोलते हैं। तो इस तरीके से बॉक्स का यूज भी किया गया है। इसी तरीके से अगर हम आगे चलते हैं तो जो कंटेंट है उससे रिलेटेड जो फिलोसफर होते हैं उसके बारे में भी लिखा गया है। जैसे यहाँ पर किसके बारे में लिखा गया है, मैकियावेली के बारे में लिखा गया है। मैकियावेली के बारे में लिखा गया क्योंकि यहां पर जो पॉलिटिक्स की बात हो रही है, ठीक है। तो पॉलिटिक्स को समझाने के लिए मैकियावेली को भी आप पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से एरिस्टोटल की यहां पर बात हो रही है, पॉलिटिक्स को समझने के लिए आप एरिस्टोटल का भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से पॉलिटिकल फिलोसफर जो है उनका भी यूज यहां पर किया गया है। इसी तरीके से ये पूरा चैप्टर इसी तरीके से आगे चलता है, ठीक है। और यहां पर देख सकते हैं फोकस ऑन का भी एक दिया हुआ है, यहां पर फोकस ऑन में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर रहने वाला है आपका। सो इसी तरीके से काफी लेंथी चैप्टर है, और अगर आप इस चैप्टर को एक बार क्लियर कर लेते हैं अच्छी तरीके से तो आपका जो पॉलिटिक्स का जो चैप्टर है वो अच्छी तरीके से कवर हो जाता है। उसके लास्ट में आप ये देख सकते हैं कि क्वेश्चंस भी हैं, क्वेश्चन फॉर डिस्कशन है। आप इन क्वेश्चन को इस चैप्टर पढ़ने के बाद अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से क्लैरिटी आ जाएगी। सो इसी तरीके से ये चैप्टर कवर होने वाला है। इसी तरीके से सेकंड चैप्टर है, पहले प्रीव्यू है, फिर क्यू इश्यूज है, फिर पूरा चैप्टर इसी तरीके से आगे बढ़ेगा और लास्ट में क्वेश्चंस हो गए। तो बहुत ही अच्छी बुक है, आई थिंक मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छी बुक है। और इसका जो प्राइस रेट है
ये यहाँ पर जो कंप्लीट हो जाती है पूरी बुक। इसका जो प्राइस रेट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव था, तो आई थिंक 2000 प्लस था इसका प्राइस। वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा कि ऑनलाइन इसका कितना प्राइस है अगर आप ओरिजिनल बुक खरीदना चाहते हैं। मैंने इसकी फोटो स्टेट कराई थी, तो मेरे को आई थिंक ये 500 to 600 की प्राइस मेरे को इसको पड़ा था। काफ़ी अच्छी बुक है। मैं लेटेस्ट वर्जन इसका खरीदना चाह रहा था काफ़ी टाइम से, तो मेरे को ये PDF फॉर्म में मिल गई थी और मैंने इसका जो है बुक ये हार्ड कॉपी निकलवा ली थी। तो ये 5th एडिशन पॉलिटिक्स का एंड्रयू हेवुड है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सो हैव अ गुड डे, बाय बाय।